वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में फ्रिज के ऊपर है। इसका नीचे वाला पोर्शन, एक तो आइस वाला पोर्शन होता है, उसमें तो प्रॉपर कूलिंग हो रही है। नीचे वाला पोर्शन जहां पर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर चीजें रखते हैं, उसके अंदर कूलिंग नहीं हो रही। इसकी रीजन क्या हो सकती है, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसके लिए हमें जो है 4 तरह की प्रॉब्लम आपसे शेयर होंगी। 4 तरह की प्रॉब्लम आपको शो हो रही होंगी। फर्स्ट नंबर जो प्रॉब्लम होगी, वहां पर कूलिंग नहीं होगी, वहां पर हब्बस सा होगा। एक तो ये प्रॉब्लम होगी। सेकंड नंबर पर जो प्रॉब्लम होगी, हमारा जो कंप्रेसर है बार बार ट्रिप होगा, ऑन ऑफ होगा, ट्रिपिंग करेगा। इसके अलावा थर्ड नंबर पर जो कंडीशन आगी वो ये होगी, हमारी थर्मोस्टेट जो होगी वो ऑटो काम नहीं कर रही होगी। जो हमने उसके ऊपर पैरामीटर या उसके ऊपर जो हमने सेटिंग की हुई है, जो उसके ऊपर हमने सिलेक्टर स्विच के ऊपर टेम्परेचर सेट किया होता है, वहां पर वो ट्रिप नहीं हो रही होगी। ये एक तरीका अगर होगा। इसके अलावा हमें डिफरेंट तरह की आवाजें सुनाई देगी, ये डिफरेंट तरह की आवाज आएगी, साउंड पैदा करेगी। ये कूलिंग नीचे वाले पोर्शन पर ना हो, ये रीजंस आपके सामने शो होंगी। इसके अलावा इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, इसकी क्या रीजन होगी, इसका मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसकी 4 स्टेप होंगे। फर्स्ट नंबर पर जो स्टेप होगा वो हमारी जो होगी कूलिंग ज़्यादा हो रही होगी, कूलिंग लीकेज हो रही होगी, एक ये प्रॉब्लम होगी। सेकंड नंबर पर जो प्रॉब्लम होगी वो हमारी गैस लीकेज होगी। गैस लीकेज कहीं से हो गई होगी, ये कैसे होगी ये एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अलावा थर्ड नंबर पर आएगा जो हमारे पास आएगा चोकिंग। हमारी जो फ्रिज के अंदर चोकिंग होगी, कहीं से चोक होगी। इसके अंदर ऑयल या गैस के साथ इसका साथ मिलाप होने की वजह से हमारी जो गैस है वो स्टिक होगी या आगे से पास आउट नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारी कूलिंग मुतासर हो रही होगी। और लास्ट जो होगा वो होगा हमारा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होगा, प्रॉपर सेंस नहीं कर रहा होगा, प्रॉपर ये वर्किंग नहीं कर रहा होगा। ये मैं वीडियो के जरिए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। मैं ज़्यादातर वीडियो के जरिए लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। मेरी नॉलेज यही है कि वीडियो के जरिए आपको एक्सप्लेन करूं, इसका सोल्व कैसे किया जा सकता है। आप मेरी वीडियो को वॉच करें, आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम रीज़न आप घर में खुद सोल्व कर सकते हैं। अगर आपसे ये सोल्व ना हो, आप किसी कंपनी को हायर करके इसको ठीक करवा सकते हैं, या किसी अच्छे जो इस पर काम करते हैं रेफ्रिजरेटर्स पर, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आप अपनी फ्रिज को ठीक करवा सकते हैं। मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट जो है स्टेप हमारा आ जाता है कूलिंग ना करने की वजूहत में हमारी डोर रबड़ आ जाती है। ये डोर रबड़ जो होती है, इससे हमारी कूलिंग जो है ये लीकेज होती है, कूलिंग की लीकेज होती है, सही तरह डोर बंद नहीं होता। ये देखें, डोर टोटल बंद होना चाहिए। जब आपकी फ्रिज का डोर टोटली सही तरीके से बंद होगा, आपकी कूलिंग इसके अंदर सेव होगी। हमारी थर्मोस्टेट जो है, ये थर्मोस्टेट है, प्रॉपर ट्रिप होगी, हमारे कंप्रेसर को ऑन ऑफ करवाएगी, कट ऑफ करवाएगी। अगर आपकी लीकेज हो रही होगी, अगर लीकेज होगी तो हमारे यहाँ से लीकेज होने से हमारे इस प्लेट के ऊपर, ये जो प्लेट होती है इसके ऊपर आइस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, जिससे हमारी थर्मोस्टेट जल्दी ट्रिप हो जाएगी और हमारा कंप्रेसर कम चलेगा, थोड़ी देर के लिए चलेगा और कूलिंग जो है वो सही तरह प्रॉपर नहीं करेगा। ये एक सूरत हाल ये होती है। इसके अलावा हमारी अगर कोई बेल्ट, ये रबड़ यहाँ से डैमेज हो जाए, ये अक्सर डैमेज हो जाती है, यहाँ से या कोनों से डैमेज हो जाती है, या ये हार्ड हो जाती है, या यहाँ से फट जाती है, ये देखें यहाँ फटी हुई है, तो आप सिलिकॉन, मेरी एक वीडियो है उसमें सिलिकॉन की मदद से इसको फिल करना आपको एक्सप्लेन किया। आप सिलिकॉन की मदद से इसको आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपकी ये जो डोर है ये प्रॉपर बंद होगा। ये देखें, डोर जो है प्रॉपर बंद होगा, तो आपका जो है कूलिंग वाला सिस्टम जो है, कूलिंग जो लीकेज है वो प्रॉपर वर्क करेगा। अगर ये डोर से इतना बंद नहीं होगा तो आपकी कूलिंग ज़्यादा होगी, कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा, जिससे आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, आपके जो है बिजली की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, आपका कंप्रेसर जल सकता है, ओवर रिले बार बार ट्रिप करवाएगी इसे। जब वो ट्रिप करवाएगी जिससे आपको नुकसान होगा, आपका कंप्रेसर जल सकता है, इसके अलावा आपको बिजली का ज़्यादा हो सकता है, इसके अलावा वो रिले ख़राब हो सकती है, बार बार ट्रिपिंग करवाएगी। अगर इस प्लेट पर ज़्यादा आपका मटीरियल आ जाए आइस का, तो हमारा ड्रेन में जो है पानी इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ से हमारा यहाँ पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से जब पानी इकट्ठा होगा, ये देखें यहाँ पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये पानी जो है आपकी बेल्ट को, रबड़ को ख़राब करेगा। रबड़ को ख़राब करने के अलावा आपके अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं उसके अंदर स्मेल पैदा कर देगा। ये सारी जो नौयत होती है एक रबड़ की जो लीकेज है उसकी वजह से आती है। अगर ये रबड़ डैमेज हो तो आप सिलिकॉन की मदद से इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ये जो फिलिंग होती है, ये यहाँ पर हमारी फिलिंग होती है,
ये हिस्सा जो फिलिंग वाला होता है, यहाँ पर स्पेस आ जाती है या जगह खाली होती है। आप इसको सिलिकॉन की मदद से ऐसे आप सिलिकॉन की मदद से इसको फिल कर सकते हैं, ऐसे फिल करके आप, ताकि हमारी जो रबड़ है ये प्रॉपर, जो डोर की रबड़ है प्रॉपर बंद हो। जब प्रॉपर बंद होगी तो हमारी कूलिंग परफेक्ट होगी। ये देखें प्रॉपर बंद है, ये हमारी कूलिंग परफेक्ट होगी। और हमारी जब कूलिंग परफेक्ट होगी तो हमारा जो है फ्रिज की रिस्पांस अच्छा होगा। ये कूलिंग के ऊपर जो है लीकेज की सूरत में हमारी रबड़ का ठीक होना ज़रूरी है। आप रबड़ को चेक करें, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, इसकी रिपेयरिंग कैसे की जाती है, इसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है। वीडियो को आप वॉच करेंगे, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर जो चीज़ आती है वो हमारी आ जाती है गैस लीकेज। गैस लीकेज कहाँ से होती है ये एक्सप्लेन करूँगा आपसे। डियर फ्रेंड्स, ये जो कूलिंग लीकेज का जो इशू है वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अब जो नेक्स्ट है वो गैस लीकेज। गैस लीकेज कई सूरत में भी हो सकती है। गैस लीकेज ज़्यादातर हम ये नाइफ की मदद से, ये जो आइस लगी होती है, बर्फ़ होती है, इसको हम उतारने की कोशिश करते हैं जब इसको साफ़ करना होता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। या हम चम्मच की मदद से उतारने की कोशिश करते हैं। इसके नीचे ये ट्यूब्स होती है, या अक्सर हमारा ये नीचे वाला पोर्शन जो होता है, ये जो आइस का नीचे वाला पोर्शन होता है, इसको हम खेड़ने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं इसके साथ, तो जिसकी वजह से हमारी यहाँ पर ट्यूब्स होती हैं। ये देखें आसा आसा कलर उतरता जाता है। जब आप इसको उतारते हैं तो कलर उतरता जाएगा, और यहाँ से एक जो इसका कोना, ये नाइफ का जो कोना इसके साथ टच हो गया या इसके साथ लग गया, जोर लग गया, तो यहाँ से गैस लीक हो जाएगी। जब गैस लीक हो जाएगी तो आपकी फ्रिज के ये अंदर ये पोर्शन बने हुए हैं, ये टू पोर्शन बने हुए हैं। ये नाइफ की मदद से आप जब उतारते हैं इसमें टू पोर्शन है। अगर आपने यहाँ पे इसको हिट किया तो आपके इस हिस्से में, ये देखें ये हिस्सा है, इस हिस्से में आइस नहीं आएगी। और इस हिस्से में आप, अगर आपकी गैस होगी तो इस हिस्से में आइस आई होगी। ये एक कंडीशन होती है, इसके अंदर एक ग्रुप बनाया हुआ है। क्योंकि अगर किसी जगह पर आपने इसको हिट कर दिया, गैस लीक हो गई, तो आपके उस हिस्से पर आइस नहीं आएगी, उस पर बर्फ़ नहीं आएगी, और उस हिस्सा आपका खाली रहेगा। आपकी कूलिंग सिर्फ इस हिस्से में रहेगी जहाँ पर नीचे बर्फ़ है। ये देखिए आप देख रहे हैं, अभी मैंने फ्रिज साफ़ की है, मैं वैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर इस सूरत में अगर आपने कोई हिट कर दिया तो आपके एक पोर्शन में कूलिंग रहेगी, थोड़े से हिस्से में, थोड़े हिस्से में कूलिंग नहीं रहेगी। ये लीकेज का है। इसके अलावा लीकेज आपकी जॉइंट से भी हो सकती है। आपके जॉइंट पुराने हैं, वो लूज़ होने की वजह से भी हो सकती है। मे बी जो है हमारा कंप्रेसर के पास से भी हो सकती है, वहाँ पर जॉइंट लगा होता है, उधर से भी लीकेज हो सकती है। गैस की लीकेज की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है, अगर लीकेज होती है, कहीं से जोड़ लीक हो जाता है जिसकी वजह से हमारी गैस लीक हो जाती है। ये एक इशू होता है जो कूलिंग को मुतासर करता है। इसके अलावा जो थर्ड जो आता है वो एक्सप्लेन करता हूँ, वो है हमारा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। डियर फ्रेंड, थर्मोस्टेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नीचे वाले पोर्शन में अगर आपकी कूलिंग नहीं हो रही, नीचे वाले पोर्शन में थर्मोस्टेट भी इफेक्ट करती है आपकी कूलिंग के ऊपर। अगर आपकी थर्मोस्टेट आपने जो सेट की है ऑटोमेटिक, आपने ऑटो रखी है, आपने रख दिया जी 5 पर इसको सेट किया है, तो आपकी 5 डिग्री टेम्परेचर पर जाकर इसको ऑफ होना चाहिए। जो उस पर सेट पॉइंट दिया है वो ऑफ होना चाहिए। इसको चेक करने का तरीका आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने इसको 2 पर या 1 पर सेट किया है, उस टाइम के बाद अगर ये ट्रिप होती है तो आपकी थर्मोस्टेट ठीक है। थर्मोस्टेट के अंदर ये सेंसर लगा होता है जो इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी बनी होती है, जो इसके इस हिस्से में अंदर जो भी टेम्परेचर होता है उसके मुताबिक सेंस करता है और कमांड देता है कंप्रेसर को, ताकि वो चले। जब वो उस टेम्परेचर पर आता है तो उसको ट्रिप करवाता है, ओवरलोड से ट्रिप करवाती है। इसका काम यही होता है कि हमारी थर्मोस्टेट का के टेम्परेचर के मुताबिक हमारे कंप्रेसर को चलाना। अगर आपकी थर्मोस्टेट ठीक काम कर रही है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, 1-2 पर रख कर देखें, इस पर टेम्परेचर वो जल्दी वर्क करता है। अगर यहाँ पर वो ट्रिप करवा रही है तो आपकी फ्रिज ठीक है। अभी हमारी जो फ्रिज है ये 6 पर चल रही थी, मैंने 6 पर दोबारा कर दिया। ये फैक्टर ज़्यादातर होता है। आप कोशिश करें जब भी इस तरह के फॉल्ट आए आप अच्छे टेक्नीशियन को चेक करवाएं, ताकि वो इसकी वर्किंग कर सके। अगर गैस लीकेज है वो उसको डीपली चेक करे। अगर इसकी रबड़ में मसला है, ये देखें रबड़ में वो चेक करेगा, इसके रबड़ के अंदर जो है इसके अंदर मैग्नेट होता है, इसके अंदर मैग्नेट होता है। अगर मैग्नेट लूज़ हो गया हो या मैग्नेट ख़राब हो गया हो, क्योंकि इसके साथ जाकर मैग्नेट लगता है, जब मैग्नेट लगता है ग्रिप पकड़ती है, अगर ये ख़राब हो वो भी क्लियर हो जाएगा। आपकी थर्मोस्टेट को चेक करवा दिया जाएगा। आपके ऊपर एक पोर्शन में अगर गैस लीक है वो चेक हो जाएगा। अगर आपके कंप्रेसर में जो है लीकेज है वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें आपकी
नीचे वाले पोर्शन पर जो आपकी कूलिंग पर अफेक्ट करती हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और आप लाजमी ये चीज़ों को वर्क करें। अगर आपकी गैसकेट ख़राब है, अगर आपकी थर्मोस्टेट ख़राब है, अगर आपकी गैस लीकेज हो रही है, उसके अंदर आवाज़ आएगी या ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा जो 4 नंबर पर जो कंडीशन आती है वो है चोकिंग। वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, चोकिंग क्या होती है वो एक्सप्लेन करता हूँ, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। डियर फ्रेंड्स, ये मेरा कंप्रेसर है। कंप्रेसर के साथ अक्सर जॉइंट जो होते हैं ये लूज़ हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे कंप्रेसर के अंदर ऑयल होने की वजह से ये कैप्रीज जो है, ये हमारा हीट एक्सचेंजर है, इसके अंदर ऑयल चला जाता है गैस के साथ। ये चोकिंग हो जाती है। चोकिंग होने की वजह से हमारे अंदर साउंड, आपको डिफरेंट तरह की आवाज़ सुनाई देगी। जब भी चोकिंग हो, आपने इसको क्लियर करवाना हो या गैस का प्रॉब्लम हो, आपने ये फ़िल्टर लाजमी चेंज करवाना है। क्योंकि ये फ़िल्टर जो होता है इसके अंदर मॉइस्चर रह जाता है, या कोई ऐसी चीज़ गैस के ज़रिए रह जाते हैं, या आपकी चोकिंग तरह ऑयल रह। आप जब भी गैस की चोकिंग हो या वैसे चोकिंग हो, आपने ये फ़िल्टर लाजमी चेंज करवाएंगे। जब आप फ़िल्टर चेंज करवाएंगे, आपकी जो फ्रिज की लाइफ बढ़ जाएगी। ये मोस्टली प्रॉब्लम आपकी 4 से 5 साल तक नहीं आएगी चोकिंग वाली। ये अक्सर चोकिंग तब होती है जब ये हमारा ऑयल है, कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल होता है, ये गैस के साथ थोड़ा मिल जाए, ये हमारी कैप्रीज के अंदर चला जाता है। कैप्रीज ये मतलब हमारी जो हीट एक्सचेंजर के अंदर चला जाता है, यहाँ से होता हुआ थोड़ा बहुत उसके ज़रिए रह जाते हैं ऑयल के, जिसकी वजह से हमारी कूलिंग को मुतासर करता है। कूलिंग सही तरह वर्क नहीं करती, और हमें प्रॉब्लम ये आती है हमारे नीचे वाले पोर्शन पर जो है कूलिंग नहीं हो रही होती। मेरी वीडियो जो है आज आपको जो एक्सप्लेन किया है वो फ्रिज के नीचे वाला पोर्शन, इसके अंदर कूलिंग ना होने के बारे में है। ये वाले पोर्शन में अगर कूलिंग ना हो तो ये रीज़न आपको एक्सप्लेन की है कि अगर इस पोर्शन में कूलिंग ना हो रही हो, तो मैंने 4 रीज़न आपको एक्सप्लेन किया है। आपकी रबड़ के बारे में, थर्मोस्टेट के बारे में, कंप्रेसर के बारे में और चोकिंग के बारे में। ये 4 चीज़ें आप चेक कर लें, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आया कि आपकी किस वजह से आपकी कूलिंग नहीं हो रही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू।